हे गाइस, वेलकम बैक। लेकर के आए एक और नई रेसिपी। आम को हम कैसे स्टोर करें, गर्मियों में मिलने वाले आम का मज़ा सर्दियों में हम कैसे ले सकते हैं, इसको जानने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसे स्टोर कर सकते हो और पूरी सर्दियों में आप इसको एंजॉय कर सकते हो। चाहे तो आप इससे बनाइएगा मैंगो शेक, चाहे तो बनाइएगा आप कोई भी ड्रिंक। आजकल मार्केट में भर भर के आम आए हुए हैं, ये वही टाइम है जब हम इसे स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा, जो आम है वो अच्छे से पके हुए हैं और पके हुए आम को स्टोर करने से खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, तो ये परफेक्ट टाइम है आम को स्टोर करने। इसे स्टोर करना भी बहुत ईजी है। बाकी चीज़ों को तो स्टोर करने के लिए या हम फ्रिज में रखते हैं या फिर प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ एयर टाइट डब्बे में रखना है और इसे आप किचन में भी रख सकते हो। लेने हैं 2-3 आम, जितना भी आप बनाना चाहो। मैं 2 ही आम का बना रही हूँ। पहले अच्छे से इसे धो लेना है। धोने के बाद इसे मैंने पोंछ लिया है और अच्छे से इसे मैंने कर लिया है पील, और अपने तरीके से इसे कट कर लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी अच्छे से पीसेस में कट करें। अल्टीमेटली तो हमें इनको ब्लेंड ही करना है ना, तो आप अपनी पसंद के किसी भी तरह के पीसेस आप कर लीजिएगा। मैंने दोनों आमों को कर लिया है कट और उसके बाद ले लिया है मैंने मिक्सी का जार। उसके अंदर डाल देंगे सारे पीसेस को और अच्छे से हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। कोई अलग से मेहनत करनी ही नहीं है, सीधी सी बात है कि ना गैस जलाने का झंझट ना कुछ और। बस थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा इसके लिए अलर्ट, और अगर आप वो सब कर पाते हैं तो बहुत आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है हमारी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेजरमेंट। मैंने दोनों आमों का मेज़रमेंट किया तो मेरे पास 1 बाउल जो है इसका जो पल्प आया है वो रेडी होकर के आ गया है। अब मैंने उसे डाल दिया है एक बर्तन में, और बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको करना क्या है, इसके अंदर ऐड कर देने हैं शुगर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि शुगर जो है वो 3 गुना होनी चाहिए। जितना भी आपका पल्प है उससे 3 गुना चीनी आपको ले लेनी है और उसके अंदर मिला देनी है। 3 गुना से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा भले ही हो जाए, कम नहीं होनी चाहिए। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। अगर आप चीनी का रेशो सही रखते हो ना, तो सूखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। देखिएगा, पके हुए आम थे इसलिए इनका कलर कितना अच्छा आया है ना, और बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। आम आप जितने बढ़िया वाले लेंगे, जितने खुशबू वाले लेंगे, उतना ही अच्छा जो आपका ये जो रॉ फॉर्म है वो बन करके रेडी हो जाएगी। तो देखिएगा, बहुत अच्छे वाले आम लीजिएगा क्योंकि ये आम बहुत अच्छे होते हैं खाने में भी, और इनका जो टेस्ट होता है, खुशबू होती है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैंने ये ही आम प्रेफर किए हैं और इन्हें अच्छे से मिला लिया है। चीनी मिल गई है, पूरे से नहीं मिलानी है बट थोड़ी सी मेल्ट हो जानी चाहिए। देखिए मेरी चीनी मेल्ट हो गई है। अब क्या करना है, अब हमें अलग अलग बर्तन में डाल देना है। कोई आपको ग्रीसिंग नहीं करनी है, सीधा आप इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। हो सके तो आप 2 से 3 बर्तन में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि जितना पतला होगा उतना जल्दी सूखेगा। तो सुखाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो कोई मेहनत है ही नहीं। आप इसे धूप में नहीं रखिएगा, आपको इसको फ़ैन के नीचे ही सुखाना है। इसको सूखने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। धूप में रखने से बार बार मेल्ट हो जाएगा और ये सूखेगा नहीं। तो इसलिए हमने जो 24 आवर्स बाद चेक किया तो रिज़ल्ट ये था जो आपके सामने है। इस तरह से हमने इसको सब पोर्शन से निकाल लेना है और एक पतली पतली लेयर दोबारा से बना देनी है। देखिएगा कैसे उतर रहा है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे सूखेगा, एकदम से नहीं सूखेगा। फर्स्ट डे का रिज़ल्ट है, आफ्टर 24 आवर्स ये कुछ इस टाइप से बन करके रेडी हो गया था। हमने सारा ये उतार लिया है, और उतारने के बाद जो है इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और इसे फिर से फैला देंगे। इस तरह से दोबारा फैला देना है ताकि दोबारा से सूख जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके ही सूखेगा ये। इस तरह से मुझे दोनों ही प्लेट्स जो है अपनी तैयार कर लेनी है। देखिए चीनी हमने ज़्यादा क्यों डाली, चीनी इसीलिए ज़्यादा डालनी चाहिए। अगर चीनी कम होगी तो सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अच्छा सा टेक्सचर भी नहीं आएगा और ना ही ज़्यादा शाइनी बनेगा, मतलब परफेक्ट नहीं बनेगा। परफेक्ट बनाने के लिए हमें चीनी ज़्यादा डालनी है। चीनी ज़्यादा डालेंगे तो ये अच्छे से सूखेगा। देखिए ये आफ्टर 48 आवर्स कुछ इस तरह का रिज़ल्ट रेडी हो गया था। मतलब डे बाय डे ये सूखता ही जाएगा, और 4th डे पर हमारा जो परफेक्ट जो मिक्सचर है वो बन करके रेडी हो जाएगा। देखिएगा, अब इसे दोबारा से फैला देंगे। चीनी कम रहने पर ये इतनी बुरी तरह से जम जाता है, इसे उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी थोड़ा सा मुश्किल से उतर रहा है, बाद में तो चिपक ही जाता है। तो चीनी ज़्यादा रखिएगा। 4th डे पर कुछ इस तरह से इकट्ठा हो गया, और हमने फिर इनको निकाल लिया एक बर्तन में, और अब ये रेडी है। लास्ट मोमेंट पर हमें करना क्या है, इसका डाल देना है मिक्सी के जार में और उसे ग्राइंड कर लेना है अच्छे से।
आपको ग्राइंड करने के बाद इतना सुंदर सा कलर के साथ ये जो रो फॉर्म में मैंगो है वो मिल जाएगा और आप इसे स्टोर करके रख लीजिएगा। है ना बहुत इजी सा।